कभी किसानों के मसीहा कहलाए तो कभी गांधी जी के अनुयायी। नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन सहित बड़े संघर्षों में हिस्सा लेने वाले और जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी। कभी भारतीय अर्थव्यवस्था और आयोजना के बड़े विद्वान माने गए तो कभी दल बदल के जरिए पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए या प्रधानमंत्री पद का ताज पाने के लिए जाने गए। गृह मंत्री रहते हुए कभी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की कोशिश की तो कभी कृषि क्षेत्र में बड़े बदलावों के लिए जाने गए। भारत के बड़े किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल 9 फरवरी को केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने खुद एक्स पर अलग अलग पोस्ट में ये जानकारी दी। इस वीडियो में हम आपको देश के इन रत्नों में से एक चरण सिंह के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को मिलने वाले सम्मान को लेकर क्या कहा। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। साल 1902 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह को किसान नेता के रूप में अपनी पहचान खुश करती थी। वे इस बात पर काफी जोर देते थे कि उनका जन्म किसान के घर में हुआ है। वे याद दिलाते कि उनका घर ऐसा था जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत फूस की थी। घर की चहार दीवारी के भीतर एक कुआं था जिसका पानी पीने के और सिंचाई के काम आता था। उन्होंने साल 1923 में विज्ञान से ग्रेजुएशन किया और आगरा विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर्स की डिग्री ली। साल 1925 में उनकी शादी गायत्री देवी से हो गई। साल 1927 में LLB की डिग्री लेने के बाद वो गाजियाबाद में वकील के तौर पर काम करने लगे। लेकिन इसी दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रुचि गहरी होने लगी। वो साल 1929 में मेरठ आ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वो गांधी जी से बहुत प्रभावित माने जाते थे। चरण सिंह ने नमक सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन सहित बड़े बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद वो सक्रिय राजनीति में आ गए। वे सबसे पहले साल 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। आजादी के बाद वो साल 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। इस दौरान वो अलग अलग मंत्री पद पर भी रहे। हालांकि साल 1967 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली। CB गुप्ता ने जोड़ तोड़कर सरकार बनाई, लेकिन तब चरण सिंह और उनके साथियों ने दल बदल के चलते कांग्रेस की सरकार 17 दिनों में गिरा दी। चरण सिंह के इस फैसले की खूब आलोचना हुई, लेकिन चरण सिंह की अगुवाई में प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें जनसंघ, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सब शामिल थे। इसके बाद साल 1969 में राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनाव में चरण सिंह के नेतृत्व वाला भारतीय क्रांति दल मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरा। फरवरी 1970 में चरण सिंह फिर से साझा सरकार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद साल 1974 में चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा लिया। इसी साल 29 अगस्त को लोकदल का गठन हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार में अलग अलग पदों पर रहते हुए चरण सिंह की ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाला विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
मुख्यमंत्री के तौर पर जूट अधिनियम 1960 को लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के मकसद से लाया गया था, ताकि राज्य भर में इसे एक समान बनाया जा सके। राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो आपातकाल के बाद जनता पार्टी और उसकी सरकार के गठन में चरण सिंह की भूमिका अहम थी। जनता पार्टी की सरकार में उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया था। बाद में 24 मार्च 1977 को इस सरकार में वे उप प्रधानमंत्री बनाए गए। बताया जाता है कि गृह मंत्री के तौर पर अक्टूबर 1977 में उन्होंने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की कोशिश की। हालांकि उनका यह फैसला सरकार और पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हुई। उनके इस फैसले का सरकार के भीतर भी विरोध हुआ था। बाद में उन्हें गृह मंत्री की जगह वित्त मंत्री का पद दे दिया गया। हालांकि बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ मतभेदों के बाद उन्होंने जुलाई 1979 को जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और फिर से अपनी पार्टी लोकदल को एक्टिव किया। चौधरी साहब 76 सांसदों के साथ सरकार और जनता पार्टी से अलग हुए। कांग्रेस सहित कई दलों की मदद से चौधरी साहब ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे उस शिखर तक पहुंच चुके थे। 20 अगस्त तक चौधरी साहब को बहुमत साबित करना था। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी साल 1980 और 84 में वो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन वो सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाए। वो आजाद भारत में लंबे समय तक राजनीतिक पटल पर छाए रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई किताबें भी लिखी। 84 साल की उम्र में 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया। हालांकि उनकी विरासत अभी भी चलती आ रही है। रालोद के मुखिया जयंत सिंह चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। जयंत ने दादा के भारत रत्न से सम्मानित होने पर खुशी भी जताई है। इधर पीएम मोदी की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बीच माना जा रहा है कि जयंत सिंह और बीजेपी के बीच गठबंधन पक्का हो गया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर पश्चिमी यूपी को जीत लिया है। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल टाइम्स नाउ ऑफ भारत को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हो तो हमारे पेजेस को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। शुक्रिया।